उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में इस बार जैसी चकड़ैती और चक्रचाल दिखाई दिया वह बकी बात का है। ऐसे मौकों पर पाला बदलना नई बात नहीं है, लेकिन गोली चलने और अपहरण जैसी शिकायतों के बाद चुनाव ही स्थगित हो गया। समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में ये कैसी स्थिति बन रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष की 10 सीटें जीतकर भाजपा नंबर 1 तो बन गई, लेकिन इस चुनाव ने उसके हिस्से में थौला भरकर बदनामी भी डाल दी। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबराट में। दीदी भूली भैजी सोना। इस बार के पंचायत चुनाव के साथ चक्रचाल शुरू से ही होता आया। पहले राज्य निर्वाचन आयोग की वजह से पूरे चुनाव में फजीहत हुई, फिर जिस तरह से चुनाव हुए उसकी तो कोई मेस ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित जिला पंचायत अध्यक्ष की 10 कुर्सियां भाजपा ने झटक ली। इनमें से 5 में तो चुनाव की नौबत ही नहीं आई और भाजपा समर्थित उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। जिन 5 जगहों पर भाजपा को बिना चुनाव जीत मिली उसमें टिहरी, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ शामिल रहे। निर्विरोध निर्वाचन की इस सफलता के बीच टिहरी में जैसी चकड़ैती भाजपा ने दिखाई वह तो गजब ही रही। नंबर गेम में पिछड़ती भाजपा ने आखिरी क्षणों में अपना उम्मीदवार ही बदल दिया। राजनीति में नई नई एंट्री मारने वाली युवा नेत्री इशिता सजवाण चकड़ैती दिखाने में भाजपा से भी एक कदम आगे निकली। अवसरवादिता की जिस राजनीति के लिए उम्रदराज नेता बदनाम है, इशिता सजवाण ने उन्हें भी दंग कर दिया। पहले वह कांग्रेस के समर्थन से चुनाव में आगे बढ़ती रही और आखिरी क्षणों में भाजपा के साथ हो गई। जीत भले ही इशिता सजवाण और भाजपा को मिली, लेकिन इन्हें तौर तरीकों से अपयश भी जरूर मिला। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे कांग्रेस से समर्थन मिल रहा है और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो उसमें सबकी आभारी हूँ और सबको धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिला पंचायत सदस्य के लिए मुझे भाजपा पार्टी ने अधिकृत किया था और उसके बाद जो मेरा नामांकन था अध्यक्ष के लिए वो निर्दलीय था, पर उसके बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरी ताई जी सोना सजवाण जी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे अब अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित कर दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। इस मामले में कई लोगों को पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी की याद आ गई, जिन्होंने कुछ समय पहले ऐसे ही पाला बदला था और आज वह भाजपा में हाशिए पर है। पंचायत चुनाव के नैनीताल से जैसी तस्वीरें सामने आई, उसने मिनी सरकार के चुनाव की बदरंग हालात को ही सामने रख दिया। चुनाव कैसे भी हो, लेकिन पहाड़ के भीतर ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती थी। नैनीताल में कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण की शिकायतें आई, हंगामा हुआ और चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की जैसी स्थिति होनी चाहिए थी वह गायब मिली। जिला पंचायत सदस्य को जबरन ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उनके साथ कई प्रमुख नेता बदहवास होकर सरकार का विरोध करते दिखाई दिए। चक्रचाल खूब हुआ, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो नैनीताल का चुनाव ही स्थगित हो गया। बेताल घाट में तो सरेआम गोलियां चलने के वीडियो ने सबको हैरत में डाल दिया। पुलिस जिस हिसाब से खामोश रही, उसने इस बात को हवा दी कि अराजक तत्वों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। यहाँ भी चक्रचाल बकी बात का रहा। अब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बेताल घाट की घटना पर पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सुनाई दे रही है। कहाँ पे ऑफिस में हो? ऑफिस में ही हो अभी या बाहर? 4 बजे आऊंगा कार्यालय। अच्छा, मैं कह रहा था बेताल घाट में गोली चला दी है बीजेपी वालों ने। किसने चलाई? वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो बहुत ही नंगापन हो गया। कैसे मुंह दिखाया हम लोग यहाँ, बताओ। कहाँ पर है? ये यहाँ गोली तो चल गई है बेताल घाट में। चुनाव में चलती रहती है, क्या करेंगे चुनाव? अरे कहाँ चलते रहे, पाँव में लग गई किसी आम आदमी की, कोई मर जाता फिर। हालांकि इसकी पुष्टि होनी शेष है कि यह आवाज वास्तव में महेंद्र भट्ट की है या फिर किसी और की। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि चुनाव में तो गोलियां चलती रहती हैं। चुनाव में भाजपा को बदनामी रुद्रप्रयाग में भी मिली, जहां पर स्याही के रंगों से चुनाव को बदरंग करने के आरोप लगे। वैसे कुल जमा पंचायत अध्यक्ष की 10 सीटों पर भाजपा का कमल खिला है। पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को विजयश्री मिली है। नैनीताल का चुनाव स्थगित है तो हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पहले से ही भाजपा के पास है। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी भाजपा हार गई। यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मारकर भाजपा की जीत के रंग को कुछ हल्का किया है। हालांकि यह जीत कांग्रेस की कम और प्रीतम सिंह की ज्यादा है। अध्यक्ष का पद महिला आरक्षित होने के बाद जिस तरह से उन्होंने रणनीति बनाकर भाजपा के खेल को यहाँ पलटा,
वह जबरदस्त है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अब प्रीतम सिंह गुट की सुखविंदर कौर काबिज है। उपाध्यक्ष पद पर प्रीतम के बेटे अभिषेक सिंह को जीत मिली है। यानी जिला पंचायत अब प्रीतम सिंह एंड पार्टी ही चलाएगी। देहरादून के चुनाव परिणाम ने भाजपा और मुन्ना सिंह चौहान दोनों को ही झटका दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी मधु चौहान को हार नसीब हुई है। सिर्फ एक सीट जीतने के बावजूद कांग्रेस देहरादून की जीत से उत्साहित है। उसकी मजबूत किलेबंदी पर भाजपा सेंध नहीं लगा पाई। हालांकि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर भी सवाल उठने लाजमी है। पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस के लिए कम और अपने परिजनों के लिए मेहनत करते दिखाई दिए। कुल मिलाकर कांग्रेस ने हमेशा की तरह एक पार्टी के रूप में चुनाव नहीं लड़ा। विधानसभा चुनाव की तेज होती तैयारियों के बीच कांग्रेस को आत्ममंथन तो करना ही चाहिए। सत्ता में वापसी का दावा करने वाली कांग्रेस से न सिर्फ जिला पंचायत बल्कि क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी अच्छे की उम्मीद की जा रही थी। खैर, अब नैनीताल में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर फिर से चुनाव की तैयारी की जा रही है। इसमें क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। पंचायत चुनाव से हटकर बात करें तो धराली आपदा के 10 दिन बाद भी प्रभावित क्षेत्रों में चक्रचाल कम नहीं हुआ है। बीते सप्ताह में जबरदस्त बारिश के बीच सरकार मशीनरी को राहत और बचाव कार्य चलाने में खासी दिक्कत हुई है। वहां पर मलबे के ढेर को हटाकर जान माल के असल नुकसान का आकलन करना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में जान माल के नुकसान का आकलन अपने अपने हिसाब से किया जा रहा है। तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इन स्थितियों के बीच धराली हर्षिल आपदा के बाद से 68 लोगों के लापता होने की जिला प्रशासन ने पुष्टि की है। बड़ा खतरा हर्षिल के पास भगीरथी नदी में बनी झील भी बन रही है, जिसका कई दिन बाद भी कोई उपचार नहीं तलाशा जा सका है। हालांकि वहां पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि प्रभावित क्षेत्रों के हालात जल्द से जल्द सामान्य हो और जिंदगी पटरी पर आ जाए। लगातार बारिश ने इस पूरे सप्ताह लोगों को खूब डराया। स्कूलों में लगातार छुट्टियां घोषित की गई। स्थिति ये हो गई कि डीएम की छुट्टी के आदेश पर जोक्स और मीम्स भी बनने लगे। साथ ही खराब मौसम के कारण 4 धाम यात्रा पर भी ब्रेक लगाने की नौबत आई। गंगोत्री यात्रा तो धराली की आपदा के बाद पूरी तरह से प्रभावित ही है, लेकिन अन्य धामों की यात्रा को भी रोकना पड़ा। हालांकि रोक के बावजूद केदारनाथ यात्रा पर लोगों के निकल पड़ने की खबरें आई। इस पर पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी। बारिश के कारण इस बार पहाड़ तो पहाड़, देहरादून में भी खतरनाक हालात दिखाई दिए। स्मार्ट सिटी देहरादून पानी पानी हुई। सरकारी सिस्टम की पोल जमकर खुली। बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट का सिलसिला थमा नहीं है। ऐसे में आप सावधानियां जरूर बरतें। साथ ही स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की आपको उत्तराखंड की नौनी की टीम की ओर से हार्दिक बधाई। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मुद्दों में दम लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक शिवराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।